इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर सिर्फ एक जगह नहीं रह गया है, बल्कि देश के नौजवानों के आंसुओं, उनके गुस्से, उनके टूटे हुए ख्वाबों का एक तरह से केंद्र बन चुका है। एक तरफ देश के भविष्य यानी नीट के छात्र अपने साथ हुए कथित पेपर लीक के धोखे के खिलाफ सड़कों पर हैं, और दूसरी तरफ लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक युवाओं के दर्द को अपनी आवाज देकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और इस बेहद नाजुक और संवेदनशील माहौल के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने देश की राजनीति और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोग समर्थन में सामने आ रहे हैं, लेकिन शशि थरूर ने जंतर मंतर पर डटे युवाओं के नाम एक बेहद भावुक ओपन लेटर यानी खुला खत लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कुछ ऐसी कड़वी बातें कही हैं जो सीधे दिल पर चोट करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य, उनकी सेहत पर चिंता जताते हुए उनसे एक बड़ी अपील की है। तो आज के इस वीडियो में हम शशि थरूर के उस खत की एक एक लाइन का मतलब समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों यह चिट्ठी देश के हर छात्र को, हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। शशि थरूर ने अपने इस खुले खत में देश के कड़वे सच को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखा है। थरूर ने लिखा है कि इस पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के फेल होने से अमीर घरों के बच्चों को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। उनके पास कोचिंग के पैसे हैं, उनके पास विदेशों में पढ़ने के विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो किसी महंगे प्राइवेट कॉलेज में मोटी फीस देकर सीट खरीद लेंगे। लेकिन उसका नुकसान किसका हुआ? धोखा किसके साथ हुआ? धोखा हुआ है आपके साथ, उस गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र के साथ जिसने दिन रात एक करके अपनी आंखों के नीचे काले घेरे बनाकर सिर्फ एक सरकारी सीट का सपना देखा था। शशि थरूर का यह वार सीधे उस व्यवस्था पर है जो चंद पैसों के लिए देश के सबसे होनहार और मेहनती बच्चों के भविष्य का सौदा कर देती है। एक गरीब माता पिता जो पेट काटकर अपने बच्चे को कोटा या दिल्ली तैयारी करने के लिए भेजते हैं, उनके लिए पेपर लीक होना सिर्फ परीक्षा रद्द होना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों का मटिया मेट हो जाना है, सपनों का टूट जाना है। थरूर ने साफ कहा कि यह व्यवस्था अमीरों के लिए सुरक्षा कवच है और गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक धोखा, फरेब। इस आंदोलन में दूसरा सबसे बड़ा और भावुक मोड़ तब आया जब लद्दाख के अधिकारों और देश के युवाओं की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन के समर्थन में अनशन शुरू कर दिया। उनके गिरते स्वास्थ्य ने पूरे देश को चिंता में डाला हुआ है। कई लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, राजनीतिक शख्सियत हों, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं। शशि थरूर सोनम वांगचुक के इस फैसले को देखकर बेहद भावुक हो। उन्होंने वांगचुक को संबोधित करते हुए कहा है अपने लेटर में कि सोनम जी, आपकी लड़ाई और आपका संकल्प असाधारण है। आप न केवल लद्दाख बल्कि पूरे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन इस वक्त देश को आपकी आवाज की जरूरत है। आपके मौन या आपके खोते हुए स्वास्थ्य की नहीं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपना ये अनशन तुरंत छोड़ दें। आपका जीवन इस देश के लिए और हमारे युवाओं के मार्गदर्शन के लिए बेहद कीमती है। थरूर ने यह भी साफ किया कि आंदोलन का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता है, बल्कि अपनी सेहत को बचाकर सरकार के सामने डटकर खड़े रहना भी होता है। शशि थरूर ने सोनम वांगचुक और जंतर मंतर में बैठे युवाओं को केवल सांत्वना नहीं दी है, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक वादा भी किया। जी हाँ, थरूर ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि आप लोग जंतर मंतर पर सड़कों पर लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इस लड़ाई को मैं और मेरे साथी सांसद संसद के भीतर ले जाएंगे। हम संसद के पटल पर केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछेंगे। पेपर लीक के गुनहगारों को सजा दिलाने और हमारी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। लेकिन यहां पर रुककर मैं एक सवाल शशि थरूर से भी पूछना चाहूंगा। ये शशि थरूर ने अपने सवाल रखे हैं, शशि थरूर से पूछना चाहूंगा कि शशि थरूर ने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन शशि थरूर ने अपने पार्टी के एक और सांसद यानी कांग्रेस में सर्वे सर्वा माने जाने वाले राहुल गांधी से क्यों नहीं कहा कि राहुल गांधी भी क्या इसमें समर्थन करेंगे? क्यों यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी सोनम वांगचुक से या वहां धरने पर बैठे हुए लोगों से मिलने नहीं जा रहे? तो शशि थरूर अपने स्तर पर तो यह वादा कर सकते हैं कि मैं संसद में इस मुद्दे को उठाऊंगा, लेकिन वो कैसे ये कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के बाकी सांसदों के साथ मिलकर भी संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। बहरहाल, थरूर के इस पत्र पर वापस आते हैं। थरूर ने इसके साथ ही केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय से भी अपील की है अपने इस खत में
कि वो अपनी जिद को छोड़ दें। सरकार को इन युवाओं को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। उन्होंने जंतर मंतर पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों और सोनम वांगचुक से तुरंत बातचीत की मेज पर आना चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही लोकतंत्र में हर समस्या का हल निकलता है। अंत में एक सवाल सिर्फ एक परीक्षा का या एक नेता के पत्र का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर कब तक इस देश का युवा अपने ही अधिकारों के लिए सड़कों पर लाठियां खाता रहेगा? जब एक छात्र साल भर कमरे में बंद होकर मेहनत करता है तो सिर्फ एक नौकरी या सीट की उम्मीद नहीं करता, बल्कि वह इस देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। लेकिन जब वो भरोसा बार बार पेपर लीक जैसी घटनाओं से टूटता है तो देश के लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। शशि थरूर का ये ओपन लेटर, सोनम वांगचुक का गिरता स्वास्थ्य सरकार के लिए बहुत बड़ा आईना है। तो शशि थरूर के खत की मोटी मोटी बातें यहां पर आपको बताने की कोशिश की, लेकिन शशि थरूर ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लेटर अंग्रेजी में लिखकर पोस्ट किया है, उसका पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा उन्होंने अपने इस खत में क्या लिखा है। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आज मैं आपसे एक राजनेता या सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बात कर रहा हूं जो युवा भारतीयों की आपकी पीढ़ी के साथ हो रही घटनाओं से बहुत परेशान है। यह मामला मेरे लिए व्यक्तिगत है। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता अखबार में नौकरी करते थे, मां गृहिणी थी और एक ही कमाई से 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी। हमारे जैसे परिवार के लिए मेरिट यानी योग्यता कोई नारा नहीं था। स्कॉलरशिप, निष्पक्ष परीक्षाएं, ईमानदार नतीजे, यही एकमात्र तरीका था जिससे एक तनख्वाह से 3 बच्चों के सपने पूरे हो सकते थे। मैंने मुंबई और कोलकाता में स्कूल की पढ़ाई की, दिल्ली में कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया और IIM में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला पाया। लेकिन मैंने स्कॉलरशिप पर अमेरिका जाकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने जुनून को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला, सब कुछ कड़ी मेहनत और हां, परीक्षाओं के जरिए हासिल किया। इसीलिए मैं जानता हूं कि कम और मध्यम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए निष्पक्ष मेरिट आधारित सिस्टम की आगे बढ़ने की एकमात्र सीढ़ी, एक यही विकल्प है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो सीढ़ी टूट जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, तो अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चों को नुकसान नहीं होता, उनके पास दूसरी सीढ़ियां होती हैं। ये आपके सपने और आपके परिवारों के त्याग और दुखद रूप से कुछ घरों में खुद युवाओं की जान के साथ धोखा होता है। जंतर मंतर पर जमा हुए युवाओं और पूरे भारत में शांति से अपनी आवाज उठाने वालों से ये देश आपकी बात सुन रहा है। आपका गुस्सा अनुशासनहीनता नहीं है, ये उस पीढ़ी का दर्द है जिसने सब कुछ सही किया और फिर भी उसे धोखा मिला। आप अकेले नहीं हैं और चुपचाप देख रहे लाखों युवा भारतीयों से ये अपील करता हूं, आपकी पीढ़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बस मैनेज किया जाए। आप भारत के भविष्य का जवाब हैं। उम्मीद ना छोड़ें, ये सीढ़ी फिर से बनाई जाएगी आपके द्वारा और हर उस भारतीय द्वारा जो आपके साथ खड़ा है। श्री सोनम वांगचुक जी से भी मेरी दिली अपील है। इस पर क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा है कि कृपया अपना अनशन खत्म करें। आपने देश की अंतरात्मा को जगाया है। अनशन का मकसद यही होता है। आगे के लंबे सफर के लिए भारत को आपकी आवाज की जरूरत है। सोमवार से संसद का सत्र फिर से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमें लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर छात्रों के मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। समस्या का समाधान वहीं पर होना चाहिए, ना कि आमरण अनशन से। कृपया मेरी गुजारिश पर ध्यान दें। और आखिर में सरकार से अपील करते हुए क्या कहा है? उन्होंने लिखा है कि मैं आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करता हूं कि आप आगे आएं और उस बातचीत में शामिल हों जिसकी हमारे लोकतंत्र को अपने युवा नागरिकों से जरूरत है। यह कमजोरी नहीं है बल्कि राजनेताओं वाली समझदारी है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस खुली चिट्ठी और युवाओं के इस दर्द को समझेगी या फिर हमेशा की तरह, सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की, हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी राजनीति की रोटियां यूं ही सेकी जाती रहेंगी। आपको क्या लगता है? क्या शशि थरूर की अपील मानकर सोनम वांगचुक को अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए? और क्या विपक्ष वाकई संसद में युवाओं को उनका हक दिला पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।